दर्शकों, हम हिंदी होप चैनल में आपका फिर से स्वागत करते हैं। जिस तरीके से हम जानते हैं कि हम एलन जी वाइट की पुस्तक उसकी शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं और चर्चाएं कर रहे हैं। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं हमारे अतिथिगण डॉक्टर रिबेका। हम आपका स्वागत करते हैं। प्रियो, आज की चर्चा को शुरू करने से पहले आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिताजी आपके साथ के लिए कि आप हमेशा हमारे साथ होते हैं और शिक्षा के बारे में सिखाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए ताकि ये शिक्षा सभी के लिए आशीषित हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रियो, हम आज भाग 7 में आ चुके हैं और आज हमारा अध्याय है जिसका शीर्षक 6 भविष्यवक्ताओं के स्कूल, जिसके बारे में आज हम बातचीत और चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि आज भविष्यवक्ताओं के स्कूल के द्वारा हमें क्या सिखाया जाता है। तो डॉक्टर रिबेका, आज हम आपके साथ एक नए अध्याय के साथ जुड़े हैं और फिर से हम उसी जिज्ञासा और उत्सुकता के साथ आपके पास आते हैं क्योंकि हमारे मन के अंदर वो जो प्रश्न है वो उठ रहे हैं और हम आपसे जानना मांगेंगे कि जो इजरायलियों ने, हम अगर बात करते हैं तो परमेश्वर की सलाह को कनान में क्यों नहीं माना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये जो कनान में गए थे तो यहाँ पे वो कनानी लोग रहते थे जी। और कनानी लोग जब बुत परस्ती में थे, परमेश्वर ने कहा था कि इनको ख़त्म कर देना, नष्ट कर देना जी। लेकिन इन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी। और जब परमेश्वर की बात नहीं मानी तो नेचुरली जो है इनको परमेश्वर की बात नहीं मानेंगे। जब परमेश्वर की बात नहीं मानेंगे और जब कनानियों को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, जब इनको आज्ञा दी गई थी कि इन्हें करना चाहिए, तो इन्होंने ऐसा नहीं करा, बल्कि उनके देवी देवताओं में ये संलग्न हो गए जी। उनमें उन्हीं के साथ रहने लगे, उन्हीं के साथ इन्होंने उनको अपना दुश्मन नहीं माना। फिर इनके जो दिल थे परमेश्वर से मिले हुए नहीं थे जी। अगर हमारा दिल परमेश्वर से नहीं मिला हुआ है तो हम किस तरीके से परमेश्वर के शिक्षा को ग्रहण करेंगे। तो इनके साथ भी यही हुआ। धन्यवाद, क्योंकि सही बात है, अगर हम ग्रहण नहीं करेंगे तो हमें किसी बात की जो चीज़ है वो हमारे अंदर नहीं आएगी और ना ही समझ हमारे अंदर होगी। यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है कि अगर हम इजरायलियों की बात करते हैं तो उन्होंने ईश्वर व बच्चों की ओर अपनी जिम्मेदारी को क्यों नहीं माना। अगर हम भजन संहिता में देखते हैं 78वें अध्याय में 37 से 39 में लिखा हुआ है कि इसराइल में पिता और माताएं परमेश्वर के प्रति अपने दायित्व के प्रति उदासीन हो गए जी। अपने बच्चों के प्रति अपने दायित्व के प्रति उदासीन हो गए। घर में बेवफाई और बाहर मूर्ति पूजक प्रभावों के कारण बहुत से हिब्रू युवाओं को ऐसी शिक्षा मिली थी परमेश्वर द्वारा उनके लिए नियोजित शिक्षा से अलग थी जी। उन्होंने बुत परस्ती के वो सीख लिए तरीके। जब हम परमेश्वर से अपने आप को दूर कर लेते हैं, जब उनके माता पिता परमेश्वर को नहीं मान रहे हैं, परमेश्वर के मार्ग से भटक गए हैं, तो बच्चों को किस टाइप की शिक्षा देंगे। सही बात है। बच्चे माँ बाप को देखते हैं और उनको देखते ही हमारे नमूना है। अगर हमारे माँ बाप बुत परस्ती में हैं, दुनियावी चीज़ों में हैं, परमेश्वर से अलग हैं, तो बच्चों का रुख भी उधर ही होगा। बिल्कुल। यहाँ पे कह रहे हैं इसलिए इन्होंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई बच्चों के साथ, जो कि परमेश्वर ने इनको शिक्षा दी थी। जब हम अपनी शिक्षा ठीक से नहीं निभाएंगे जिम्मेदारी, तो हमारे बच्चे तो गलत रास्ते पे जाएंगे जी। और जो हमें जिम्मेदारी भी मिली है बच्चों को शिक्षा देने की, हम उससे मुंह मोड़ रहे हैं। बिल्कुल। जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जी। धन्यवाद, क्योंकि जैसे हम देखते हैं, आगे हम बढ़ते हैं, इस अध्याय को पढ़ते हैं, तो आज का जैसे हमारा शीर्षक भी है भविष्यवक्ताओं की स्कूल। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि जब इस अध्याय को हम पूरा पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं, वहाँ पे शमूएल की बात आती है। तो शमूएल ने भविष्यवक्ताओं की जो स्कूल थी उसकी स्थापना कैसे की। सैमुएल को अगर देखा जाए तो ये इसकी शिक्षा इसको माता से मिली थी
क्योंकि पहले कुछ साल ये माता के पास रहा था, 8-10 साल, और फिर वो जी उसको हैकल में मिली जहाँ पे एली ने उसकी देखभाल करी जी और उसकी परवरिश करी वहाँ पे। तो ये जब ये देखता है, बचपन से ही इसको वो तालीम मिली है जो कि परमेश्वर की शिक्षा थी, तो इसीलिए परमेश्वर ने इसे बोला कि एक विद्यालय, भविष्यवक्ताओं का स्कूल की स्थापना सैमुएल को ही करना है। जी ठीक है, तो इसने जो है, शमूएल ने प्रभु के निर्देश पर भविष्यवक्ताओं के स्कूलों की स्थापना की। अब यहाँ देखते हैं कि जब परमेश्वर किसी चीज़ का हमें निर्देश दे रहा, जैसे कि मूसा को बोला कि हैकल बनानी है जी स्वर्गीय ढांचे के ऊपर, तो मूसा ने वैसे किया। जब परमेश्वर ने इसको बुलाया, सैमुएल सैमुएल, जिसने कहा यस गॉड, मैं हूँ, जी और परमेश्वर उसको हिदायत देता है। यहाँ पे जैसे बोल रहा कि तू स्कूलों की स्थापना कर, जी भविष्यवक्ता के स्कूलों की स्थापना कर, क्योंकि यहाँ पे जो है, जो शिक्षा परमेश्वर इन बच्चों को तैयार करना मांग रहा था, यह यंग जनरेशन थी, जी वो शिक्षा जो कि उसने आदम और हवा को सृष्टि में दी थी, वो शिक्षा का आधार जो था वो यीशु मसीह अभी भी था। और इसलिए क्योंकि सैमुएल ही एक ऐसा इंसान था जो कि बहुत सही था, परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर के साथ उसकी स्थापना वो आराधना थी, उसका मेल मिलाप परमेश्वर से था, बिल्कुल और वो एली के बच्चों के साथ नहीं रहता था। जी तो इसलिए जो है, परमेश्वर ने इसी को चुना, क्योंकि इससे अच्छा और कोई इंसान उस समय में वहाँ पे नहीं था। तो इसने इसकी स्थापना की, और ये स्थापना जो की है, इसमें भविष्यवक्ताओं के बच्चे आए, और भी दूसरे लोग भी आए, लेकिन उनको भविष्यवक्ताओं के बच्चे ही वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने आए। धन्यवाद डॉक्टर रिबिका। तो प्रियो, अभी हमारी जो चर्चा है जो भविष्यवक्ताओं के स्कूल के बारे में चल रही है, ऐसे ही आगे हम और अच्छी बातों को सीखने वाले हैं, क्योंकि जब हम शिक्षा की ओर ध्यान देते हैं तो हमें सारी बातें समझ में आती है जो हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य होती है जीवन जीने के लिए। आप हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आइए चर्चा को आगे जारी करते हैं और हम डॉक्टर रिबिका से बातें करते हैं और इस अध्ययन को और इंटरेस्टिंग और रुचिकर बनाते हैं। डॉक्टर रिबिका, जैसे अभी हमने बात की भविष्यवक्ताओं के स्कूल की, कि शमूएल को भविष्यवक्ताओं के स्कूल बनाने के लिए कहा गया था, लेकिन जब हम बात करते हैं शिक्षा की, तो भविष्यवक्ताओं की वहाँ पे शिक्षा किस प्रकार से दी जाती थी? भविष्यवक्ता को शिक्षा ये जो यहाँ पे दिया गया है, किस प्रकार की शिक्षा इन्हें दी जाती थी। यहाँ पे इन स्कूलों में छात्र मिट्टी जोतने का, खेत में काम करने का, पेड़ उगाने का, ओके, मशीनों में काम करने का, मेहनत का काम, खाना पकाने का, सफाई करने का, इसके थ्रू इन्हें शिक्षा दी जाती थी। मतलब एक तरह से कहा जाए ओरल और प्रैक्टिकल। ठीक है, मुँह से बता रहे थे और उनको जो है इनका किस तरीके से इनका जीवन होना चाहिए, परमेश्वर में कैसे इनको अपना जीवन ढालना है जी। और इस तरह की प्रैक्टिस, इनकी शिक्षा मौखिक थी। काम करना है, फिर शिक्षा मौखिक मिलेगी, फिर काम करना है, खाना भी इन्होंने बनाना है, बर्तन भी इन्होंने धोने हैं, और सफाई भी करनी है, खेत में अनाज भी उगाना है, सब्जियां भी उगानी है, उसके साथ साथ इनको वो शिक्षा मिलती थी। धन्यवाद। और जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो हम विद्यार्थियों के बारे में भी जानना चाहेंगे कि भविष्यवक्ताओं के स्कूल में विद्यार्थी किस प्रकार से थे। अगर हम देखें भविष्यवक्ताओं के स्कूल में जो विद्यार्थी थे, पहली बात तो उनको बोला जाता था भविष्यवक्ताओं के पुत्र। वेरी गुड। ठीक है, उनको कभी भी ये नहीं बोला गया ये विद्यार्थी हैं जी। उन्हें सबसे पहले जो है, पहला चीज़ अगर देखें, अगर हम उस बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसको हम पहले अपना बेटा बताएं या बेटी बनाएं, तब उसको अपनापन होगा। तो यहाँ पे इनको बताया गया था भविष्यवक्ता के पुत्रों को पुत्र कहा जाता था, और वो परमेश्वर के वचन और कार्यों का अध्ययन करते गए। जी। हाँ, जीवनदायी शक्ति ने मन और आत्मा की ऊर्जा को तीव्र किया।
जब परमेश्वर के बारे में वो सिखा रहे हैं, काम भी करवा रहे हैं, उनसे मेहनत भी करा रहे हैं, एट द सेम टाइम वो उनके जीवन के बारे में भी परमेश्वर की शिक्षा को बता रहे हैं। सैमुअल ने ऐसे युवकों का समय बनाया, धर्मपरायण जी, बुद्धिमान, अध्ययनशील, इस तरीके के स्टूडेंट्स थे। आजकल के स्टूडेंट अध्ययनशील नहीं है जी, ना, उनमें बुद्धि है ना उनमें इंटरेस्ट है। अब ये जो थे, ये इतना काम करने के बाद भी ये अध्ययनशील थे, इनकी इच्छा थी कि सीखना है परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के भय में सीखना है, इसलिए इन्हें भविष्यवक्ताओं के पुत्र कहा गया है। जी, तो हम देखते हैं कि ऐसे ही नहीं इनको ये टाइटल मिला है। जी, ये टाइटल मिलने के लिए इन्होंने मेहनत की है और इन्हें जो सिखाया जाता था ये वैसे ही करते थे। धन्यवाद। क्योंकि अब जब हम बात करते हैं शिक्षा की, अध्ययनों की और भविष्यवक्ताओं के स्कूल की, तो स्कूल तभी पूर्ण होता है जब उसको शिक्षा वहाँ से मिलती है। अभी जब हम आगे जाते हैं तो हम इस पाठों में, जब हम पाठ को पढ़ते हैं तो हम दाऊद के बारे में भी जानते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि दाऊद को किस प्रकार की शिक्षा यहाँ पे मिली थी। दाऊद को भी देखा जाए, क्योंकि वो यहूदा के खानदान से था, जी, ठीक है, और वही सिद्धांत उसने सीखे जो भविष्यवक्ताओं के स्कूलों में थे, उसको जी, वही सिखाया गया और इससे दाऊद का चरित्र जो है उभर कर आया जी, कि प्रभु में कैसे शिक्षा मिलनी चाहिए। परमेश्वर का वचन उसका शिक्षक था। बिल्कुल, सृष्टि में आमीन, हमने देखा जब आरंभ में परमेश्वर जो था वो शिक्षक था। यहाँ पे ये बाइबल जो है ये हमारी शिक्षक है जी, और हम हैं विद्यार्थी। बिल्कुल, ओके, तो यहाँ पे यही दाऊद ने कहा। उसने कहा, तेरे उपदेशों के द्वारा मैं समझ प्राप्त करता हूँ। दाऊद परमेश्वर के बहुत निकट था और यहाँ पे दाऊद को परमेश्वर कहता है, मेरे मन के अनुसार का मनुष्य है, मैन आफ्टर माई ओन हार्ट। मैं कहती हूँ परमेश्वर ने किसी और को ये टाइटल नहीं दिया है कि दाऊद ही, कि कोई और है, यिर्मयाह है, फिर यशायाह है, दानियल है, किसी को उसने नहीं कहा ये मेरे मन का मनुष्य है। बिल्कुल, सिर्फ इसी को कहा मेरे मन के अनुसार मनुष्य है। ये जो है बहुत बड़ी बात है जो कि परमेश्वर ने प्रेरितों के काम 13 के 22 में बताया गया है आमीन, और दाऊद उस चीज़ पे खरा उतरा। जब हम देखते हैं कि वो यंग था, जी, चरवाहा था, उसको जब चुना तो वो तो भेड़ों चरा रहा था। बिल्कुल, शामुएल ने जब उसे बुलाया तो उसको अनॉइंट किया है जी, राजा के तौर पे। परमेश्वर ने 7 भाइयों को नकार दिया उसके, कह रहे और कोई भाई है? शामुएल बोलता हाँ एक और है, भेड़े चरा रहा है। उसको देखता कि उसका डील डॉल बहुत अच्छा, देखने में अच्छा, हैंडसम और स्मार्ट दिख रहा है। परमेश्वर ने कहा इसी है, इसी को अनॉइंट कर। तो युवा अवस्था से ही जी, एक तो वह निडर था, जी, एक परमेश्वर की भक्ति में लीन रहता था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था। तो हम ये देख रहे हैं कि जब जो इंसान परमेश्वर के साथ चलेगा तो परमेश्वर उसको वही इज्जत देता है बिल्कुल, जो उसको डिजर्व करता है। सही यहाँ बात पे है। देख रहे हैं कि परमेश्वर ने शाऊल को रिजेक्ट कर दिया जी, क्योंकि शाऊल ने उसकी बात नहीं मानी नहीं मानी थी, और सैमुएल ने जो उसका तुझे परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल, और जब शाऊल को रिजेक्ट किया और जब शाऊल को पता लगता कि दाऊद को परमेश्वर ने चुन लिया है तो उसने जो है क्या करा, उसको वहाँ से चिढ़ हो गई जब दाऊद वो गोलियत के सामने खड़ा होता है। जी, मैं परमेश्वर यहोवा के नाम से आता हूँ। गोलियत अपनी समझ पे मस्त वो था और ये कहता मैं, वो कह तू एक छोटा सा बच्चा, तू क्या आ रहा है, तेरे मांस को तो मैं कुत्तों को खिला दूंगा। बिल्कुल, कहता मैं परमेश्वर यहोवा के नाम से आया हूँ, मैं अपने नाम से नहीं आया। और वो उसके पास कितने पत्थर थे? 5। मगर उसमें क्या था? परमेश्वर में विश्वास कूट कूट के भरा था। परमेश्वर की शिक्षा जो वो सीखता आ रहा था, उसने कहा ये मेरे इजरायली भाइयों को कैसे ये इनको लताड़ रहा है। उसने जो गोफन घुमाई और एक पत्थर मारा तो उसके सीधे यहाँ लगता है, सिर पे लगी। इस पहाड़ पे दाऊद है, बीच में खाई है, वैली है और फिर आगे वो दूसरा पहाड़ है, वहाँ पे वो खड़ा है।
इस पहाड़ से उस पहाड़ पे आप बताओ गोफन का पत्थर जी। जाएगा? नहीं, बहुत मुश्किल है, खाई में जाएगा। सही बात है। लेकिन परमेश्वर ने उसको वहाँ डाला और इसने परमेश्वर ने उसे कहा, दाऊद क्या है, मेरे मन के अनुसार मनुष्य है, मनुष्य, जो मैं कहता हूँ ये करता है। इसलिए दाऊद जो है परमेश्वर की शिक्षा ग्रहण करता गया और उसी में आगे वो रम गया। आमीन, थैंक यू। कितनी अद्भुत बात है कि अगर परमेश्वर खुद स्वयं कहते हैं क्या कि मेरे मन के अनुसार मनुष्य। तो प्रियो, अगर आपको भी और अच्छी बातें जानना है तो आप कहीं मत जाइएगा, हम आपके पास फिर आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम फिर से इस चर्चा को आपके पास लेकर आइए जानते हैं कि आज का पाठ आगे हमें और क्या सिखाना चाहता है। डॉक्टर रेबेका, हम यहाँ भविष्यवक्ताओं के स्कूल की बात कर रहे हैं और हम आपसे एक और प्रश्न जानने के बहुत ही इच्छुक हैं कि यहाँ पे इजराइलियों की बात की जाती है। जब हम इस अध्याय को आगे पढ़ते हैं तो फिर से मुद्दा उठता है इजराइलियों का। तो यहाँ पे इजराइलियों की महत्वाकांक्षा क्या है? हर आदमी की एम्बिशन या महत्वाकांक्षा होती है, इजराइलियों की भी थी जी। इजराइलियों की एक जो वो था, इनका जो व्यवहार था दूसरी जातियों में था। जी। इनका व्यवहार परमेश्वर की ओर कम था और दूसरी जातियों की ओर ज़्यादा था। जी। तो यहाँ पे जो है परमेश्वर को इनसे काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन ये उसकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे। जी। सारे के लिए मैं नहीं कहूँगी, हर एक कहते हैं 5 उंगलियां बराबर नहीं रहती। बिल्कुल। कुछ थे जो कि परमेश्वर के बहुत ही नज़दीक थे। तो यहाँ पे बताया गया है इनकी जो महत्वाकांक्षा थी। अब ये देखते थे कि दूसरे सिटीज़ में या दूसरे शहरों में लोगों के अपने राजा हैं। जी। तो इनके मन में जो महत्वाकांक्षा आई है कि अगर अमेलेकाइट्स का राजा है, जी। एमोनाइट्स का राजा है, हमारा राजा क्यों नहीं है? जी। हाँ, इनका राजा तो ऑलरेडी परमेश्वर है, तो इन्हें दूसरे राष्ट्रों के पास क्यों जाना? जी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जिद पर अड़ गए। जी। जैसे उन राष्ट्रों के पास राजा है, हमें उनके जैसा चाहिए। जी। हम देखते हैं कि सैमुएल ने काफ़ी समझाया इन्हें कि तो सैमुएल बड़ा दुखी हुआ। परमेश्वर कहता, सैमुएल तू क्यों दुखी हो रहा? अगर किसी चीज़ को मान रहे हैं तो इन्हें मांग के दे। तो तभी वहाँ पे उसने बताया कि तुम्हें राजा चुनेगा, अपना नौकर बना के रखेगा, तुमसे सारे तुम्हारे खेत भी ले लेगा, तुम्हारी फसल भी लेगा, तुम्हारे पर कर भी लगाएगा, तुम्हारा सब कुछ करेगा और तुम गुलाम बन के रह जाओगे। जी। लेकिन इन्होंने दूसरे राष्ट्रों को देखा, हमारा राजा ऐसा है, हमारा राजा ऐसा है। उनसे सुनते थे क्योंकि उन लोगों से ये मिलते थे। जी। बुत परस्ती वालों से इनकी दुनिया अलग बनी हुई थी उनके साथ। जब ये सुनते थे तो इनको जो है कहते नहीं, हमारा जो है एक सभी राष्ट्रों की तरह बनना। सबसे बड़ा जो इनका महत्वाकांक्षा थी, इन्होंने अपने परमेश्वर को छोड़ के दूसरे राष्ट्रों को चुना कि उसके जैसे हमें बनना है। जी। जब परमेश्वर इन्हें मिस्र से निकाल कर लाया तो परमेश्वर को कैसा लगा होगा? बिल्कुल। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ भी इनकी इच्छा पूरी करी। बिल्कुल। क्यों? इनको राजा चाहिए, इसको बोल दिया सैमुएल को, ठीक है इनको राजा दो, ये पछताएंगे जब राजा होएगा। तो यहाँ पे जो है इनकी महत्वाकांक्षा कभी खत्म नहीं। जी। परमेश्वर के पास जब ये परमेश्वर ताड़ना देता था तो वापस आते थे। परमेश्वर के पास आके थोड़े दिन इनको वो देखा, फिर उन्हें पड़ोसी देश के लोग मिले, उनसे जाके मिल गए, यहाँ परमेश्वर को छोड़ दिया। जी। तो इनकी यही आदत बनी हुई थी कि हमें दूसरों के जैसे बनना, परमेश्वर के जैसे नहीं बनना। अगर ये कहते हैं हमें परमेश्वर के जैसे बनना है तो सिचुएशन कुछ और ही होती। जी, धन्यवाद। तो प्रियो, ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमें परमेश्वर की तरह बनना है और बुराई के राह पे नहीं जाना है। क्योंकि बुराई की अगर हम बात करते हैं, आगे जब हम इन अध्ययनों में जाते हैं, वहाँ पे एक प्रश्न उठता है इजराइलियों के बारे में। तो डॉक्टर रेबेका, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इजराइलियों का पतन क्यों हुआ और किस प्रकार से हुआ? अगर हम देखें, सिंपल सी स्टोरी है। आय शहर में
एक आदमी ने वहाँ से चीज़ें चोरी की जी और फिर जो है वो हार गए। जी परमेश्वर की बातों का उन्होंने, परमेश्वर ने कहा था वहाँ से कुछ भी लेकर नहीं आना, जी आज्ञा का उल्लंघन करना। जी परमेश्वर की आज्ञा का जब उल्लंघन करते हैं तो हमारे लिए पतन का रास्ता ही रह जाता है। जी यहाँ पे सिस्टर वाइफ कहती है, एक राष्ट्र के रूप में इसराइल के बच्चे उन लाभों को प्राप्त करने में विफल रहे जी जो परमेश्वर उन्हें देना चाहता था। कनान में ले जाना मांगता था, ये उसके विरुद्ध रहे। जी 10 जो का वो थे दूत, वो उन्होंने कहा ये सच बोल रहे हैं, जो 2 दूत थे कि ये झूठ बोल रहे हैं। जी तो ये परमेश्वर की जो इच्छा थी उसको इन्होंने समझने की कोशिश नहीं की। जी यहाँ पे कह रहे हैं उन्होंने परमेश्वर के उद्देश्य की सराहना भी नहीं की। परमेश्वर ऐसा करना मांगता है। वो कह रहे लेकिन भले ही व्यक्ति और लोग खुद को उससे अलग कर लें, लेकिन जो लोग उस पर भरोसा करते हैं उनके लिए उसका उद्देश्य अपरिवर्तित है। अगर मैंने परमेश्वर को चुन लिया है और मैं परमेश्वर के साथ साथ चल रही हूँ, परमेश्वर का उद्देश्य जो मेरे लिए है, जो प्लानिंग मेरे लिए है, परमेश्वर उसको चेंज नहीं करेगा। बिल्कुल। लेकिन अगर हम परमेश्वर के मार्गदर्शक से हट जाते हैं जी परमेश्वर तब भी नहीं परिवर्तन होगा, तब भी वो वही रहेगा जैसे पहले था। बिल्कुल। हम लोग बदल जाएंगे लेकिन परमेश्वर कभी भी नहीं। मैंने बदलेगा पहले भी बोला था, जो कुछ परमेश्वर करता है वह हमेशा के लिए करता है, बिल्कुल। वो एक समय के लिए नहीं करता। हम लोग कुछ चीज़ मांग रहे हैं, अच्छा उस पड़ोसी के पास ये तो मुझे ये चीज़ चाहिए, जी अब थोड़े दिन के लिए बाद हम उससे उकता गए, जी परमेश्वर हमें ये नहीं चाहिए, हमें दूसरी चीज़ चाहिए। बिल्कुल। तो हमारे तो इच्छाएं बदलती रहती हैं, हमारा व्यवहार बदलता रहता है, हमारा चाल चलन बदलता रहता है, क्योंकि हम पाप में हैं। और जब हम पाप में गिरते जाएंगे तो पतन तो हमारा बहुत ज़रूरी है, होना है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारा पतन हो। बिल्कुल। लेकिन हम अपने आप को परमेश्वर से अलग करके अपना हमारा पतन करते हैं। इन्होंने वही किया, परमेश्वर से अपने आप को अलग किया, इसलिए इनका पतन हुआ। धन्यवाद डॉक्टर रेबिका। तो प्रियो, आज हमने सीखा कि हमें भी इन पतन के कारणों के बारे में पता चला, और हमें इन पतन के कारण के जानने के बाद हमें भी ये सारी बातें दोहरानी नहीं है, लेकिन भविष्यवक्ताओं के स्कूल में जो परमेश्वर ने हमें शिक्षाओं को प्रदान किया, हमें भी सीखना है, और उसको सिर्फ सीख के सुनना ही नहीं है, लेकिन अपनी ज़िंदगियों में अमल भी करना है। मैं विश्वास करती हूँ ये जो अध्याय हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उन सभी से आपको आशीष परमेश्वर की ओर से मिल रही होगी। अभी हम जब आपसे विदा लेते हैं, लेकिन हम आगे के अध्यायों में फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।